Most welcome in this session. Today we shall discuss some important questions of teacher education. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड हैं लाइक सीटेट, यूपीटेट और अदर स्टेट टेट। इसके साथ साथ बीएड एमएड में टीचर एजुकेशन का जो पोर्शन होता है वहां पर भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सामग्री ज्ञान को सबसे पहले किसके द्वारा सामने रखा गया था? ऑप्शन ए हैबरमास, ऑप्शन बी ली सुलमैन, ऑप्शन सी डेंग जियोपिंग, ऑप्शन डी ल्यूक। जब हम बात करते हैं पी सी के, ठीक है, जस्ट ए मिनट वेट, पी सी के, ठीक, कॉन्सेप्ट दिया गया था 1980 में। किसके द्वारा दिया गया था? दिया गया था ली सुलमैन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टीचर के अंदर कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना और टीचर को प्रोफेशनल बनाना। ठीक है, टीचर प्रोफेशनल नॉलेज एंड टीचर नॉलेज ऑफ कंटेंट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना निम्न में से किस योजना को सम्मिलित करती है? ऑप्शन ए एसएसए, आरएमएसए एंड टीई स्कीम, ऑप्शन बी केजे बीवी महिला समाख्या एंड आईसीटी एट स्कूल, ऑप्शन सी एमडीएम वी एंड एकलव्य मॉडल स्कूल, ऑप्शन डी आईई DSS SPQEM एंड सेटिंग ऑफ मॉडल स्कूल एट ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट रिस्पॉन्स है वो होगा ऑप्शन ए सर्व। ठीक है, साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन शिक्षक अभियान, शिक्षक शिक्षा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, MDM मिड डे मील, बी वोकेशनल एजुकेशन, IEDSS इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एज सेकेंडरी स्टेज। SPQM का फुल फॉर्म है यहाँ पर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर एक्स ए टीचर इन स्कूल ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन द क्लासरूम, व्हाट वर्क एंड व्हाट डिड नॉट, सी इज प्रैक्टिसिंग। शिक्षिका एक्स अपनी कक्षा की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए समय लेती हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कक्षा में क्या हुआ, क्या काम आया और क्या नहीं। वह अभ्यास कर रही हैं। ऑप्शन ए इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग। तो हमारा यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, चिंतनशील शिक्षण। यहाँ पर जो शिक्षिका एक्स हैं वो अपनी क्लास को बहुत डिटेल में एनालाइज कर रही हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या वीकनेस है, किस तरह से उनको हम कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त क्या है? ऑप्शन ए सेल बी ए ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी established by central or state government, option C recognized by an international quality control body like ISO, option D accredited by National Assessment and Accreditation Council जिसको हम बोलते हैं NAAC। ठीक है, NAAC। अब यहाँ पर जो हमारी कंडीशन रहेगी वो कंडीशन रहेगी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। कॉलेज या महाविद्यालय विश्वविद्यालय NAAC के द्वारा, ठीक है, उसको NAAC के द्वारा ग्रेडिंग प्रदान की गई हो वहां पे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोर नीडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन गेट A+ ग्रेड फ्रॉम NAAC। यहाँ पर बात की जा रही है किसी उच्च शिक्षा संस्थान को NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। 3.26 से 3.50 तक हमारा जो स्कोर रहता है वो हमको देता है यहाँ पर NAAC A+ ग्रेड। और ये हमारी ग्रेडिंग की लिस्ट है।
A++ से ग्रेड स्टार्ट होता है, कितने नंबर पर A++ मिलता है, और बाकायदा आपके डिस्प्ले पर पूरा जो नेक के द्वारा ग्रेडिंग दी जाती है लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। ए हिस्ट्री टीचर अरेंज्ड ए विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू लोकल हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वाइल टीचिंग एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते समय छात्रों के लिए स्थानीय स्मारकों की व्यवस्था की है। तो ये टीचिंग किस तरह की है? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंशियल टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी। क्यों? यहाँ पर जो बच्चों को टीचिंग दी जा रही है वो अनुभव पर आधारित है, बच्चों को रियल लाइफ में वहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रियल लाइफ को फील्ड वर्क के साथ में कनेक्ट किया जाता है और बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर दी जाती है, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट किया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड वर्क एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर वे में अनुभव मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। द फैमिली मॉडल विच इज मोर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर बात हो रही है मॉडल ऑफ टीचिंग की। ठीक है, वह कौन सा मॉडल है जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञान के अधिग्रहण में अधिक फोकस करता है? पहला हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली, सोशल इंटरेक्शन फैमिली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली और हमारा पर्सनल फैमिली। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की हम बात करते हैं, वो मॉडल है जो मोस्ट कंसर्न करता है विद प्रोडक्टिव थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन एंड कम्युनिकेटिव रेशनलिटी। संप्रेषणात्मक तर्क और संप्रेषणात्मक तार्किकता सिद्धांत में प्रमुख योगदानकर्ता कौन है? हैबरमास, एलन ल्यूक, डेंग और हमारा यहाँ पे सुलमैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा हैबरमास। ठीक है, ऑप्शन ए। और जो हैबरमास है जर्नल फिलोसफर, जर्मन फिलोसफर हैं। ठीक है, जर्मनी की, और इनके द्वारा दी गई थी थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी गई थी? क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रेगमेटिज्म ट्रेडिशन, आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम ऑफ एजुकेशन करिकुलम मॉडल ऑफ टीचिंग डिटरमाइन। किसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां निर्धारित होती हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज कल्याण। ये रहेगा। ठीक है, समाज कल्याण तो रहेंगे क्योंकि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो सोशल वेलफेयर की बात करता है। मार्केट फोर्सेस ये नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है हमारा डेमोक्रेटिक आइडियाज, सेकुलरिज्म और मॉडर्नाइजेशन, लोकतांत्रिक आदर्श, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिकीकरण, तो ये रहेगा। ठीक है, अगला है हमारा सोशल रिफॉर्म और नेशनल डेवलपमेंट, ये भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगला हमारा एस्पिरेशन ऑफ प्राइवेट स्टेक होल्डर, निजी हितधारकों की आकांक्षा, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए और सी और डी, ए सी डी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर आर। शिक्षकों के प्रेरण और परिवर्तन प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं टू एक्वेंट देम विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें सामान्य और विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना। ऑप्शन बी टू एक्वेंट टीचर विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसी। शिक्षकों को स्कूल संगठन, उनकी नीतियों से परिचित कराना। ऑप्शन सी टू डेवलप स्किल एंड एटीट्यूड रिस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल एंड प्रोग्राम। नवीन राष्ट्रीय लक्ष्यों, कार्यक्रम के प्रति उत्तरदायी कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना। डी है यहाँ पर टू इन्फॉर्म देम अडॉप्ट अबाउट इक्विपमेंट मटेरियल एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन। उन्हें संस्थान में उपलब्ध उपकरणों, सामग्रियों, सुविधाओं के बारे में जानकारी देना। ई टू डेवलप स्किल, टीचिंग स्किल एंड इम्पार्ट कंटेंट नॉलेज, शिक्षण कौशल का विकास करना और सामग्री प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारा देखो पहला वाला है हमारा का टू एक्वेंट देम विद जनरल स्पेसिफिक ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहला बार हमारा इंक्लूड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर टू एक्वेंट
टीचर विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसी। ठीक है, तो जब किसी टीचर को हम ज्वाइन कराएंगे तो उसको भी हम स्कूल की पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। अगला है हमारा क्या है, टू डेवलप स्किल एंड एटीट्यूड टू रिस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट एंड गोल्स एंड प्रोग्राम। इसको हम यहाँ पर थोड़ा हटाएंगे। ठीक है, अगला उन्हें टू इन्फॉर्म देम अबाउट इक्विपमेंट मटेरियल एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल रूम, ये वाला हमारे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये हमारा बात हो रही है टीचर्स को ट्रेनिंग देने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए बी और डी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टीचर आया है इंडक्शन करा रहे हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ट्रेनिंग जो इस कॉलेज में आया उस कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। और और यहाँ पर देखिए टू डेवलप टीचिंग स्किल। अब ऑलरेडी जब वो टीचर आया ट्रेनिंग लेके आया तो ऑलरेडी टीचिंग स्किल उसके पास डेवलप वहाँ पे हैं। ठीक है, और नवीन राष्ट्रीय लक्ष्यों का। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए बी और डी, ए बी डी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है हमको पेयर यहाँ पे, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, प्रैक्टिस टीचिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग और सर्विस इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग टाइप दिए और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इनको हमको मैचअप करना है। ठीक, क्या करना, मैचअप करना है। तो प्री सर्विस टीचिंग जो ट्रेनिंग है हमारा, ये हमारा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। प्री सर्विस मतलब ज्वाइनिंग से पहले, टीचर बनने से पहले जो आप ट्रेनिंग लेते हैं उस ट्रेनिंग में आपको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में प्रैक्टिस टीचिंग का क्या होता है, प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब होता है कि डेवलप टीचिंग स्किल, विद्यार्थी के अंदर या प्यूपिल टीचर के अंदर टीचिंग स्किल को डेवलप करना। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्वाइर न्यू इंट्रेंट विद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नए टीचर्स इन विद्यालय में आए हैं उनको उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारी को समझाना। ठीक, और लास्ट में बचता है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। जो टीचर्स ट्रेनिंग में है, सर्विस में है, उनको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर पाए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन, देखेंगे ए का 4, ए डी। ठीक है, डी हमारा यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कथनों कारक वाला, द टीचर मस्ट बी एट सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों की केंद्र में होना चाहिए। रीजन दिया गया है, द टीचर शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशन इकोनॉमी। शिक्षक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला तो हमारा राइट है। ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ पर रॉन्ग है। तो हमारा जो 12th क्वेश्चन है वहाँ पर सी हमारा होगा, ए इज करेक्ट आर इज नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम, टीचर वहाँ पे सेंटर है लेकिन टीचर सेफ नहीं करता है इकोनॉमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द appropriateness of the content relevant to the objective of training and has the potential to meet the training needs to of the target group। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता सामग्री की उपयुक्तता पर निर्भर करती है, जो प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, लक्ष्य समूह की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पूरा करने की क्षमता रखती है। रीजन, द मिसमैच बिटवीन ऑब्जेक्टिव कंटेंट एंड नीड्स ऑफ ट्रेनिंग लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। प्रशिक्षण के उद्देश्यों, सामग्री और आवश्यकताओं के बीच बेमेल के कारण संसाधनों की बर्बादी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर पहली बात हो रही है कि सेवाकालीन जो हमारा इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वो उनके इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करती है कि उनके जो लक्ष्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए गए हैं वो पूरा होते हैं कि नहीं है। प्रशिक्षण के उद्देश्य, सामग्री, आवश्यकताओं के बीच में अगर हमारा वहाँ पे एम प्रॉपर वे में डिसाइड नहीं है, क्या हमको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ए एंड आर बोथ करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14,
The aim of education in ancient India was not just acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but the complete realization of the self. प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में जीवन या स्कूली शिक्षा से परे जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि स्वयं की पूर्ण प्राप्ति था। ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इक्विप्ड विद 21st सेंचुरी स्किल। शिक्षा का उद्देश्य 21वीं सदी के कौशल से सुसज्जित संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला तो हमारा राइट है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बच्चे का केवल हमको कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही करना है, और भी डेवलपमेंट है जिनकी नीड होती है सोसाइटी में। तो स्टेट 1 इज करेक्ट और स्टेट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्डर में लगाना है। एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी, बीएचयू और एनआईईपीए। तो सबसे पहले कौन सा रिफॉर्म होता है? सबसे पहले हम लेंगे बीएचयू को। ठीक है, 1916। ठीक है। बीएचयू के बाद में हमारा आता है यूजीसी। ठीक है, 1953 के बाद स्टेब्लिश हुआ था। 1956 में इसको भारतीय संसद के द्वारा एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में बनाया गया। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एनसीईआरटी की 1961। ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं एनआईईपीए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1962। ठीक है, 1962। और एनसीटी की हम बात करेंगे, ये हमारा हो जाता है 1995। अब हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सर्विस एजुकेशन। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सेवाकालीन शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही है जो टीचर ऑलरेडी सर्विस में है। ठीक है। फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोर्स ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इंडक्शन ट्रेनिंग, माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा। ठीक है। और हमारा यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है। इसके बाद माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट। फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन ऑलरेडी करके आए हैं। ठीक है। ट्रेनिंग वो टीचर है वहाँ पर, और जब टीचर वहाँ पे इससे पहले उन्होंने प्रॉपर वे में कोर्स किया होगा ट्रेनिंग का, वहाँ पर फाउंडेशन के बारे में बताया गया होगा टीचर एजुकेशन के। ठीक है। उसके बाद में कौन सा बचता है? कोर्स ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। विच थ्योरी ऑफ हैबरमॉस इज यूजफुल वे टू एक्सप्लोर नॉलेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। हैबरमॉस का कौन सा सिद्धांत छात्र जुड़ाव पर इसके प्रभाव का पता लगाने का उपयोगी तरीका है? नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, सोशल थ्योरी, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हैबरमॉस की थ्योरी जो है, ठीक है, यहाँ पर उपयोगी तरीका है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्रिटिकल थ्योरी है, ठीक है, ये भी हैबरमास के द्वारा दी गई है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की? कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र के जुड़ाव पर प्रभाव लगाने का पता करता है? ठीक है, उपयोगी तरीका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ नॉलेज प्रपोज बाय डून, डेंग एंड ल्यूक। अभी हमने बात भी करी थी ऊपर। ठीक है। यहाँ पर हमारा रहेगा डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल। ऑप्शन ई हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, अनुशासनात्मक और हमारा व्यवहारिक और अनुभवजन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द स्कूल टीचर इन इंडिया। यहाँ पर बात हो रही भारत में स्कूली शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? जब हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन की, तो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो है एनसीईआरटी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक हायर के लिए हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20,
ठीक है, यहाँ पर कथन कारक वाला क्वेश्चन है। सभी शिक्षक कार्यक्रम या शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को एक साल लाने का सतत प्रयास किए गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, चरण विशिष्ट और कार्यक्रम विशिष्ट ज्ञान के आधार के रूप में सामने आए हैं। यहाँ पे बात हो रही है एनसीटी का। एनसीटी ने वैधानिक दर्जा हासिल किया, शिक्षक शिक्षा पर एक चर्चा दस्तावेज लाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैसे, देखो, देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट वेरियस स्टेज। यहाँ पर वेरियस स्टेज में जितने भी टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया, एक साल लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये एनसीटी के द्वारा किया गया। उसके साथ साथ में क्या है कि एनसीटी एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो टीचर्स एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन, जो भी नॉर्म्स और जो भी क्राइटेरिया उनको डिसाइड करता है वहाँ पे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 20 क्वेश्चन टीचर एजुकेशन से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।